नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मई 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, आपका करियर ग्रोथ कैसा होगा, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में कैसी होने वाली है, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका दाम्पत्य जीवन, अविवाहितों के लिए ये मंथ किन उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, साथ ही साथ आपके व्यापार की क्या स्थिति इस मंथ में होने वाली है। यानी कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है, यानी कि प्रेजेंटली जो आकाश में ग्रहों की पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग मंथ का जो राशिफल होता है वो तैयार किया जाता है। और मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में बताया कि गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस और महादशाओं पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस और दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो बुरा गोचर भी आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा करके नहीं जाता है, और अगर अच्छी दशाएं नहीं चल रही हैं तो सामान्य सा दिखाई देने वाला गोचर भी आपके लिए कई बार बुरा परिणाम आपको दे जाता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको इस मंथ में जो ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है उस विषय में अवगत करा देता हूं। तो हर मंथ की तरह इस मंथ भी सूर्य 15 मई को अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ बुध इस मंथ में 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे एंड देन 23 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ शुक्र इस मंथ के लास्ट में 31 मई को मीन राशि को छोड़कर के अपनी उच्च राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और इस मंथ में दो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ राहु केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मीन राशि को छोड़कर के वक्री गति से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ केतु कन्या राशि को छोड़कर के वक्री गति से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंथ का राशिफल का कार्यक्रम जो आप सुनने जा रहे हैं, इस राशिफल के कार्यक्रम में हमने गुरु, राहु और केतु के विषय में चर्चा नहीं करी है। उसके पीछे रीजन ये है कि गुरु, राहु और केतु के राशि परिवर्तन को लेकर के मैं डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो लेकर के उपस्थित होने का प्रयत्न आप सभी के सम्मुख करूंगा। साथ ही साथ शुक्र का गोचर 31 मई को चेंज होने वाला है, तो जो कि इस मंथ के लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो वो हम जून के राशिफल में चर्चा करेंगे। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है वो मेनली दो ग्रहों के गोचर परिवर्तन के आधार पर होने वाला है। एक है सूर्य जो कि 15 मई को अपनी मेष राशि को छोड़कर के वृषभ में जाएंगे, और बुध का परिवर्तन इस मंथ में दो बार है, 7 मई को एंड देन 23 मई को। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर आज का राशिफल का कार्यक्रम आप सुनने जा रहे हैं। स्क्रीन पर भी आपको ग्रहों की गोचर की पोजीशन देखने में मिल जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। नवी राशि अर्थात धनु राशि के जातकों के लिए मई 2025 का यह मंथ क्या लेकर के आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो इस मंथ में आपके राशिपति देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आप सभी के सम्मुख आने वाले समय में उपस्थित रहूंगा। सबसे पहले तो आपके लिए आपके भाग्येश सूर्य के गोचर से इस राशिफल के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भाग्य भाव के स्वामी बने हुए सूर्य आपके लिए पंचम स्थान में संचरण कर रहे हैं। ये आपके लिए कई नई उपलब्धियों को लेकर के इस मंथ में आ रहे हैं। 1 मई से 15 मई तक आपको आपके ज्ञान, आपके पुरुषार्थ की वजह से बड़ी मात्रा में धन का आगमन और बड़ी मात्रा में धन का लाभ देखने में मिलने वाला है, और आपको आपके भाग्य के सहारे कई नई चीजों को सीखने मिल सकता है, और उन नई चीजों की वजह से जिन चीजों को आप सीखेंगे बड़े धन का आगमन आपको इस मंथ में देखने में मिलेगा 1 मई से 15 मई के बीच में। सूर्य भाग्येश होकर के पंचम स्थान में जा रहे हैं, तो यदि आप कॉम्पिटिटिव फील्ड के विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके सरकारी नौकरी में जाने की चाहत रखते हैं, तो ये मंथ आपके लिए काफी नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। इस मंथ में यदि आपका कोई एग्जाम होता है तो एग्जाम के क्लियर होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। किसी एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए काफी ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि वह जॉब आपको मिलनी है या नहीं मिलनी है। आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके लिए बनते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मंथ आपके लिए 1 मई से 15 मई तक नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, संतान को लेकर के परेशानियां आप महसूस कर सकते हैं, संतान के भविष्य को लेकर के चिंता आपको इस मंथ में सता सकती है। संतान के चाल चलन का थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी।
पेट में जलन की शिकायत, पेट जन्य रोग आपको इस मंथ में हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान देना है क्योंकि पंचमेश पे अष्टम स्थान में बैठे हैं। पेट से संबंधित परेशानियां और पित्त जन्य रोग आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाले हैं। प्रेम संबंध में गलतफहमी उत्पन्न होगी, ईगो की वजह से कहीं ना कहीं प्रेमी के साथ में आपके संबंध इस मंथ में बिगड़ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपने अहंकार पर थोड़ा सा नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए। क्या होता है, जब ज्ञान का विकास होता है तो ज्ञान के साथ साथ अहंकार का भी जन्म होता है। पंचम भाव में सूर्य इस बात को ही प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उच्च राशि में बैठे हुए हैं। कई बार आप अपने ज्ञान के आगे किसी को भी कुछ ना समझें और इस वजह से आपके रिश्ते दांव पर लग जाएं, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। संतान के भी मत को आपको एक बार समझना चाहिए, उसके बाद में अपनी कोई भी टिप्पणी जो होती है वो उस पर आप दें, तो आपके लिए इस मंथ में ये चीज करना अच्छा रहेगा। 15 मई के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके षष्ठ स्थान में आएंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे। पॉजिटिविटीज तो हैं, जैसा कि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से आपको बताया कि यदि आप प्रिपरेशन कर रहे थे और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, 15 मई के बाद में और अच्छी उपलब्धियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सरकार से लाभ आपको देखने में मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ज्वाइनिंग बहुत दिनों से पेंडिंग थी, वो ज्वाइनिंग होती हुई 15 मई के बाद में दिखाई दे रही है। किसी तरह के डिपार्टमेंटल एग्जाम को देकर के प्रमोशन लेना चाह रहे थे तो वो 15 मई के बाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु पक्ष यदि आपके थे तो वो स्वतः ही 15 मई के बाद में शांत हो जाएंगे या प्रकृति द्वारा ध्वस्त कर दिए जाएंगे, वो आपके सामने नहीं आएंगे। तो शत्रुओं से मुक्त होने का समय आपके लिए इस मंथ में 15 मई के बाद में मिलेगा। परंतु षष्ठस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, कुछ हद तक चोट चपेट की स्थितियां बन सकती हैं। कमर में दर्द की शिकायत, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत आप महसूस कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत आपको होगी, अपनी डाइट पर थोड़ा नियंत्रण लगा करके रखना होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि द्वितीय स्थान पर भी पड़ रही है। हृदयजन्य रोग, हार्ट से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में 15 मई के बाद में देखने में मिल सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के पैरों में, पिता के घुटनों में दर्द इत्यादि की शिकायत या पिता के साथ में आपके संबंध खराब हो, इस बात की संभावनाएं बनती है। पिता के अपमान करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए, पिता का सम्मान करिएगा। और पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आती है तो उनका जो चेकअप इत्यादि होता है वो आपको इस मंथ में कराना अवश्य चाहिए 15 मई के बाद में। इस मंथ की स्टार्टिंग में बुध आपके लिए सप्तमेश और दशमेश होकर के चतुर्थ स्थान में संचरण कर रहे हैं शनि और राहु के साथ में। मंथ की स्टार्टिंग में 7 मई तक कहीं ना कहीं ग्रह का माहौल थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है। चित्त की अशांति, मानसिक मानसिक बेचैनी आप इस समय पर महसूस कर सकते हैं। 7 मई के बाद में बुध राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आएंगे और ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। 7 मई के बाद में आप अपने ज्ञान, अपने नॉलेज की वजह से अपनी वर्क प्लेस में ग्रोथ को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने नॉलेज, अपने स्किल सेट्स की वजह से आपको इस मंथ में प्रमोशन मिल सकता है। बॉस के साथ में यदि आपके रिलेशंस बिगड़ रहे थे तो वो रिलेशंस 7 मई के बाद में सुधर जाएंगे। कलीग्स के साथ में आपके रिलेशंस यदि बिगड़ रहे थे तो वो आपके रिलेशंस 7 मई के बाद में सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अपने नॉलेज और अपनी स्किल्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन अपनी वर्क प्लेस पर करते हैं तो आपको एक अपनी वर्क प्लेस पर एक अच्छी नई पहचान मिल सकती है और आपके मान सम्मान में वृद्धि भी हो सकती है 7 मई के बाद में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट की फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं, बैंकिंग अकाउंटेंसी की फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं तो 7 मई के बाद में आपके लिए काफी अच्छा समय शुरू हो रहा है। लव रिलेशनशिप को यदि मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो 7 मई के बाद में आपको अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ व्यापार में भी आपको ग्रोथ देखने में मिलने वाली है 7 मई के बाद में। व्यापार का विस्तारीकरण यदि करना चाह रहे थे तो वो आप कर सकते हैं। कंसल्टेशन से संबंधित यदि आपका बिजनेस है, एजुकेशन से संबंधित यदि आपका बिजनेस है तो वो और अच्छा ग्रोथ लेता हुआ 7 मई के बाद में दिखाई दे रहा है। बुद्ध से संबंधित लेखन प्रकाशन के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो 7 मई के बाद में आपको और अच्छी ग्रोथ उस बिजनेस में देखने में मिलने वाली है। 23 मई को ये बुद्ध राशि परिवर्तन करके षष्ठ स्थान में आएंगे तो त्वचा जन्य रोग हो सकते हैं, आपको त्वचा से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। 23 मई के बाद में बॉस के साथ में या उच्च अधिकारियों के साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी एक चीज को लेकर के काफी लंबा डिबेट 23 मई के बाद में आपको देखने में मिले। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी 23 मई के बाद में हो सकती है। पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं तो उसमें परेशानी 23 मई के बाद में आपको देखने में मिलेगी। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पार्टनर के साथ में संबंधों को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करिए, लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में। और पार्टनर की हेल्थ का ध्यान दीजिएगा 23 मई के बाद में। इसके अलावा धन लाभ के माध्यम आपको इस मंथ में देखने में मिलेंगे। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित किसी तरह का फैसला करना चाह रहे थे तो वो इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि, भवन और वाहन के माध्यम से आपको धन का लाभ इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल अष्टम स्थान में है, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए और अपने स्टमक हेल्थ का आपको इस मंथ में ध्यान देने की जरूरत है। धनागमन इत्यादि ठीक है, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान देना है, अहंकार से आपको बचना है। उपाय के तौर पर
देवी मंदिर में जाकर के नित्य, यदि हो सके तो नित्य, अन्यथा शुक्रवार के दिन दर्शन करना आपके लिए इस मंथ में काफी फेवरेबल होगा। और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा एक बार पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी 10 मई के बाद से ही आपको सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। सूर्य को जल दे सकते हैं, नित्य सूर्याष्टकम का पाठ कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु राशि के जातकों के लिए मई 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि धनु राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।